Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about salary in Poland. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड में सैलरी का क्या रेशियो है, क्या सिनेरियो है, कितना अमाउंट जो एम्प्लॉयर है पे करता है। अभी आपको बताना चाहता हूँ, जो पोलैंड लोकेशन है यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। अगर आप देखा जाए जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ पर को अप्रॉक्सीमेटली 97% लोग एम्प्लॉयड रहते हैं। 3% 2 से 3% का रेशियो होता है, हर साल चेंज होते रहता है। 3% का लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं और ये रेशियो चेंज होते रहता है। किसी साल 2% रहते हैं, किसी साल 3% रहता है। वहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है जो एम्प्लॉयज़ है, जो डी कैटेगरी में रहते हैं, अनस्किल्ड वर्कर रहते हैं। गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेफरेंस देती है ताकि लोग ज़्यादा पुअर ना रह पाएँ। जो गरीब सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है पूरी कम्युनिटी का, उनको कोई इशू फेस ना हो। जो मिनिमम सैलरी है उनके लिए एक मिनिमम सैलरी सेट करती है ताकि कोई भी एम्प्लॉयर अगर उन्हें हायर करे तो उससे कम सैलरी प्रोवाइड ना कर पाए। जैसे आपको अभी 2023 का बताऊंगा, जो मिनिमम सैलरी वहाँ जो सबसे कम जो मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ने सेट करी है 3490 PLN पर मंथ करी है। इससे नीचे कोई भी एम्प्लॉयर अपने यहाँ किसी को हायर नहीं कर सकता और ये 3-3 महीने में चेंज होते रहती है और ये चेंज होते रहेगी। और जो अभी ये खाली मिनिमम सैलरी है, अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं जो मेन स्किल डिमांड पे रहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेंट लाइन में जो जॉब रहती हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड पे रहती हैं। ट्रांसपोर्टेशन का वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। तो इसकी सैलरी एवरेज जो रहती है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5600 PLN के आसपास रहती है। 56 PLN 56 जिलोटी से 6000 जिलोटी के बीच में रहती है। जॉब्स की अगर बात करूँ तो आप किसी भी प्रोफाइल में अगर वर्क कर रहे हैं, अनस्किल कैटेगरी में भी वर्क कर रहे हैं, तो 3490 तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा। उसके ऊपर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका अलग पे रहता है। और उसके अलावा आप वहाँ जाके जॉब चेंज करते हैं तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कोई कंपनी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। इसमें भी सिनेरियो चेंज होता रहता है, पर आवर का जो पे रेट रहता है वो चेंज हो जाता है आपका। किसी सिनेरियो में आपको 5500 टू 6000 PLN ज़लोटी के अंदर भी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा ओवर टाइम के चार्जेस आपके अलग रहते हैं। और जो दूसरा मेजर फैक्टर रहता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप एक ही कंपनी में काम करेंगे, 2-3 साल आप पे एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका प्रोफाइल डिफरेंट हो जाता है। अगर आप वेयर हाउस वर्कर में काम कर रहे हैं, एज अ पैकेजर जा रहे हैं, तो इनिशियल टाइम पे आपका डोमेन डिफरेंट रहता है। अगर 3-4 साल आप काम कर लेते हैं तो आप थोड़ा सुपरवाइजर पोजीशन पे आपका प्रमोशन वगैरह हो जाता है। तो एक जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो मेन फैक्टर रहता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है। अगर आप कहेंगे कि आप इंडिया से वहाँ रिलोकेट कर रहे हैं, कोई थर्ड नेशनल कंट्री से आप रिलोकेट कर रहे हैं, तो इनिशियल में अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको एज अ फ्रेशर ही कंसिडर करते हैं लोग। तभी जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, वो जो बेस सैलरी है वो प्रोवाइड करते हैं वहाँ के एम्प्लॉयर। जैसे अभी 3490 चल रहा है। अगर आप 2-3 साल वहाँ पे काम कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपकी सैलरी है ईयरली बेसिस पे आपकी बढ़ेगी सैलरी। और जो अनस्किल कैटेगरी में है, जो लेबर लॉ है, उसमें तो ऐसा कहते हैं कि 3 महीने में आपका जो सैलरी स्लैब है वो बढ़ते रहता है। हर 3 मंथ्स में न्यू स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पे रेट पे किया जाता है। अभी आने वाले साल में आपकी सैलरी तो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसी बढ़ेगी। उसके अलावा आप पे एक्सपीरियंस होगा तो उसके बेसिस पे आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा जो अदर मेजर फैक्टर है, सिटी के बेसिस पे डिपेंड करता है। जैसे वार्सो बहुत बड़ी लोकेशन है तो वहाँ पे आपको वेज रेट ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप वार्सो में रिलोकेट करते हैं तो मेन डिफरेंस ये आता है कि अगर जितनी बड़ी सिटी होगी उतना आपका एक्सपेंस भी बढ़ता है। अगर आप वार्सो जाएंगे तो वहाँ का मेन लोकेशन है, वहाँ रेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। एक्सपेंसेस उसके अकॉर्डिंग आपके सेट होते हैं, तभी आपका जो सैलरी वगैरह प्रोवाइड होती है सिटी टू सिटी डिपेंड करती है। अगर आप पोलैंड में कोई सबब लोकेशन पे चले जाते हैं तो वहाँ आपका सैलरी थोड़ा कम रहता है, उस अकॉर्डिंग वहाँ खर्चे भी होता है, एक्सपेंस थोड़ा कम रहता है वहाँ पे। और डी कैटेगरी में तो आपको पता है कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर प्रोवाइड ही करता है, और बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं भी करते हैं। ये तो कंपनी के बेनिफिट, जो एडिशनल बेनिफिट पॉलिसी होती है, उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। जो एवरेज सैलरी एक एम्प्लॉय वहाँ अपना अर्निंग है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5500 जिलोटी से 6000 जिलोटी के अंदर कोई भी एक एम्प्लॉय कमा लेता है वहाँ पे। सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि पोलैंड इज़ अ बेस्ट कंट्री टू वर्क इन 2023 2022 टू 2023।